मुल्क की सलामती के लिए इजरायली हुकूमत ने दिफाई निजाम को किया मजीद मजबूत। लेजर के जरिए फिजाई हमले को रोकने की तैयारी कर रहा है इसराइल। वजीर आजम के मुताबिक मौजूदा फिजाई दिफाई सिस्टम के बरखिलाफ कम खर्चे में तैयार किया जा सकता है। लेजर इंटरसेप्टर हिजबुल्लाह और हमास की जानिब से होने वाले ड्रोन और रॉकेट हमलों से करेगा हिफाजत। फौज के इख्तिदार पर कब्जा करने के 1 साल पूरे होने पर म्यांमार में हुआ एहतजाज। यांगून में दर्जनों अफराद ने एहतजाज करते हुए फौज मुखालिफ नारे लगाए। मुल्क के दीगर शहर में सड़कों पर छाया रहा सन्नाटा। वाज़ेह हो कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस मौके पर खामोश हड़ताल की दी थी कॉल। यूएन ह्यूमन राइट्स ने फौजी क़यादत पर जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म का आयद किया इल्जाम। आलमी बरादरी से की म्यांमार की मौजूदा सूरत हाल पर फौरी तवज्जो देने की अपील। यूएन के मुताबिक पिछले 1 साल में 1500 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि 11,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 8,000 से ज्यादा लोग हैं ज़ेर हिरासत। व्हाइट हाउस के साबिक कौमी सिक्योरिटी काउंसिल और यूक्रेन उमूर के माहिर विटमान ने बाइडेन इंतजामिया और नाटो इत्तेहाद पर दिया जोर। रूस के खिलाफ सख्त इकदाम और मजीद दबाव बनाने का किया मुतालबा। कहा, रूस के जारहाना इकदाम के पेश नजर दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में पहली दफा इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। तनाज़े को 2 रुखी बनाने के खतरे से किया आगा। माशी बहरान के सबब अफगान में बिगड़ती जा रही है सूरत हाल। मुफ्त रोटी हासिल करने के लिए नान बाई की दुकानों पर लगी जरूरतमंदों की भीड़। राजधानी काबुल में खाने पीने के लिए मकामी लोगों की इमदाद पर मुनहसिर हैं हजारों अफराद। भूख से बेहाल लोगों ने तालिबान हुकूमत और आलमी बिरादरी से की फौरी मदद की अपील। फ्रांस के सफीर को माली से निकाले जाने की यूरोपीय यूनियन ने की सख्त अल्फाज में तनकीद। माली हुकूमत के फैसले को बताया गैर मुनसिफाना। कहा, इस फैसले से माली और यूरोपीय यूनियन के बाहमी ताल्लुकात होंगे मुतासिर और इससे माली दुनिया में अलग थलग पड़ सकता है। फ्रांस के वजीर खारजा ने साहिल रीजन में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का दिया अंदिया। कहा, माली की गैर आईनी और गैर जिम्मेदार फौजी क़यादत के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लेकर फ्रांस हुकूमत है पुरअज़्म। माली में जमहूरिया की बहाली के मुतालबे की हिमायत का किया ऐलान। बीजिंग ओलंपिक को लेकर 2 खेमों में बटी दुनिया। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत को लेकर आलमी बिरादरी का इख्तलाफ आया सामने। इफ्तिताही तकरीब में शामिल होंगे पुतिन, मोहम्मद बिन सलमान, इमरान खान और पोलैंड के वजीर आजम। इंसानी हुकूक को लेकर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने इफ्तिताही तकरीब में शामिल न होने का किया है फैसला। रशियन ओलंपिक कमेटी पर जारी रह सकती है वाडा की आयद करदा पाबंदी। वाडा जराये के मुताबिक पाबंदी के जारी रहने का है इम्कान। ममनुआ दवाओं के इस्तेमाल को लेकर हुए तनाज़े के बाद वाडा ने रूस के डोपिंग प्रोग्राम पर आयद की थी पाबंदी। साल के आखिर पर खत्म हो रही है पाबंदी की मुद्दत। वाड के फैसले के सबब मुसलसल तीसरे ओलंपिक खेलों में रूसी एथलीट आजादाना तौर पर करेंगे शिरकत। अफ्रीका नेशंस कप के सेमीफाइनल में आज होगा सेनेगल और बुर्किना फासो से मुकाबला। मैच से कबल दोनों टीमों ने मैदान पर बहाया पसीना। स्टार खिलाड़ियों से सजी सेनेगल को माना जा रहा है जीत का मजबूत दावेदार।